नमस्कार। नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। मैं नामदेव सर, नामदेव क्लासेस के डायरेक्टर। नामदेव क्लासेस के द्वारा अभी शिक्षक भर्ती, शिक्षक, सहायक शिक्षक, लेक्चरर के मैक्स अधिकतर बच्चों को हमने पढ़ाया बेटा, ठीक है। और व्याख्याता भी थे और कुछ टेट के भी बच्चे आ गए थे, कुछ टेट के, तो उनको भी हमने बैठाला हुआ था। टेट के भी बच्चे बैठे, तो बच्चों के ब्रेन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर एक्चुअल में टेट भी है, सहायक शिक्षक भी है, शिक्षक है। तो ये बेटा सिर्फ टेट आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि व्याख्याता चाहते थे हम टेट सेलेक्ट हो जाएं ताकि हम शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला तीनों के योग्य हो जाएं। इसलिए नामदेव क्लासेस अभी तक बच्चों के हित में, कि बच्चे डर गए हैं कि व्याख्याता के पोस्ट बहुत कम हैं, तो वो शिक्षक, सहायक शिक्षक के बारे में सोच रहे थे। तो केवल हम एक सेवा भाव से बच्चों को टेट का पहले प्राथमिकता दिए थे। और एक्चुअल बताऊं बेटा, टेट का सिलेबस और सहायक शिक्षक और सिलेबस दोनों में डिफरेंस नहीं है। वो आप लोग की बच्चों की मानसिकता होती है, ये तो टेट की क्लास है, ये तो सहायक शिक्षक की क्लास है, ये कोई बात बेटा नहीं। अभी तक नामदेव क्लासेस में जो चला वो सो चला। मंडे से नामदेव क्लासेस पूरी अपनी सिस्टम चेंज कर रही है। मंडे से, कल आप टेट का पेपर देंगे बेटा, मंडे से नामदेव क्लासेस पूरी सिस्टम चेंज। सिर्फ हर बैच अलग रहेगा, व्याख्याता की बैच अलग, शिक्षक की बैच अलग, सहायक शिक्षक की बैच अलग। यदि मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया भारती मैडम, आदरणीय भारती मैडम से मैंने इंग्लिश चालू किया, वो तब तक पढ़ाते रहेगी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना। मैथ्स वाले टीचर यदि मान लो जो भी हैं हमारे राकेश बिहारी सर, अगर मान लो पढ़ाते हैं, तो वो आप उनको मैंने ये भी कल हमारी मीटिंग होगी, मैंने सब मीटिंग में बताया है कि अभी तक आप लोग थोड़ी फास्ट पढ़ा रहे थे और थोड़ी हाई लेवल में पढ़ा रहे थे। तो मैं सब टीचरों का मीटिंग लिया हूँ और मैंने बोला अब आप बच्चों के लेवल में जाइए, अब आप उनको जीरो से स्टार्ट करके लेके जाइए। मतलब जो चीज हो चुका है बेटा, वो पढ़ाई फिर से होगी। मतलब एक्चुअल में नामदेव क्लासेस में शिक्षक, सहायक शिक्षक की न्यू बैच समझ लो। यदि आपने 20-25 दिन पढ़ डाला है, उसके बाद भी न्यू बैच है, ये नया बैच, जिसमें आपको जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आया? ये जीरो से स्टार्ट करके आपकी कोर्स कंप्लीट कराएगी। मैंने ये भी प्लानिंग कर लिया है, मान लो आपके 6 या 7 सब्जेक्ट है, तो मैं 6-7 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करूँगा, मतलब कंप्लीट टीचर नहीं लगाऊंगा। 2 या 3 टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक कि उनकी कोर्स खत्म हो जाए। अगर वो कोर्स खत्म हो गई तो आगे के 3 सब्जेक्ट के टीचर। और नामदेव क्लासेस में मैंने बोला, मैं खुद गरीबी देखा हूं बेटा, मैंने बहुत गरीबी देखा है, मैं गरीबी से उठ के आया हूं। तो मिडिल, गरीब सबको देखते हुए मैंने फीस बहुत कम ले रहा हूं, मेरी फीस बहुत कम है। आप मेरे मैनेजर हैं मनीष देवांगन, उनसे आप बात कर लेना। वो मैं केवल एक सेवा भाव से कि बच्चों जितना देते, बच्चे जितना देते मैं ले लेता हूँ। मैं कभी फीस के लिए बच्चों को बाहर नहीं भगाता। इसलिए जो बच्चे थोड़े से अभी तक अपने ब्रेन में ये रखे हुए हैं कि नामदेव क्लासेस में पता नहीं कोई दूसरा टीचर आ जाता है, फिर कभी मैथ्स आ जाता है, अभी तक सिर्फ इसलिए हो रहा था कि हम बच्चों के हित में सोचें कि जो बच्चे टेट क्वालिफाइड नहीं है वो टेट क्वालिफाइड हो जाए बेटा, ठीक है। तो आप एक रीजनरेट होके कल का पेपर दीजिए और रीजनरेट होके मंडे से 11 बजे शिक्षक, सहायक शिक्षक, 2 बैचेस, 2 अलग अलग रूम में 2 बैचेस, शिक्षक अलग, सहायक शिक्षक अलग। सहायक शिक्षक को एकदम नीचे के लेवल से पढ़ाया जाएगा, उनको पढ़ाना है कक्षा 1 से 5वीं तक। तो एक बार 10 दिन की नामदेव क्लासेस में डेमो क्लास और देखो बेटा, विदाउट फीस, नो मनी, विदाउट फीस, ठीक है। और आज मैं आप लोग के सामने सिर्फ इसलिए आया हूं कि कल आप लोगों का छत्तीसगढ़ में जितने भी हैं, चाहे वो मेरे से पढ़े हो या ना पढ़े हो, मैं छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थी को नामदेव क्लासेस की ओर से टेट के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ बेटा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने।
तो मैं थोड़ा सा आपको इस पेपर के लिए गुरु मंत्र दे रहा हूं बेटा, सुनना मेरे पास। एक्चुअल में होता क्या है सुनना बेटा। नॉलेज सबके पास रहता है, नॉलेज सबके पास रहता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ लोग मैंने देखा है जब पेपर के लिए जाते हैं बैठने तो वो डर जाते हैं, डरते हैं, और डर के कारण पूरा उनका जो ब्रेन में पढ़ा रहता है ना वो निकल जाता है। तो सबसे पहले आप नीडर होके पेपर देने जाओगे। ये मत डर मन में लाते रहना बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो कौन सी बड़ी बात है, जो ऊपर वाले ने हमारी तकदीर में लिखा वो तो होना है। बिल्कुल नीडर रहो, बिल्कुल नीडर, एकदम फ्रैंकली जाओ। आप अपने टेबल में बैठो, क्वेश्चन पेपर आया, नीडर होके बनाओ पेपर। जो जो क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको बनाना, पहले एक राउंड आप पढ़ो, जो जो लगे आपको किसको इसका आंसर मुझे पक्का पता है यही है उसको लगा लो टिक। माइनस मार्किंग अगर मान लो पेपर है तो ठीक। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे लास्ट ईयर वाले जो बोलते सर हम सेलेक्ट हो जाते, लेकिन लालच कर दिए 2-4 क्वेश्चन और बना दे बोल के, वो लालच में वो चले मतलब नीचे हो गए। तो बेटा आप लोग कैसे करना सुनना। पहला नामदेव सर का एक गुरु मंत्र, आप लीडर हो जाओ। मन में मत लाओ कि अगर क्या होगा कैसा होगा। जो बच्चा ये नहीं सोचता ना क्या होगा कैसा होगा वही आगे बढ़ता है, समझ में आया। लीडर होके पेपर दो, जो ऊपर वाले ने लिखा है नसीब में वो तो होना ही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके कल पेपर देने जाओ। बार बार ब्रेन में मत सोचो कि हम पेपर देने आए हैं, टेट का पेपर देने आए, पेपर आया, पेपर पलटिए। पहले 10 मिनट रीडिंग करो, केवल पढ़ते रहो 10 मिनट। एक बात नामदेव सर का सुन लेना बेटा, आउट ऑफ कोर्स कभी नहीं आता, आउट ऑफ कोर्स कभी नहीं आता। हाँ, उस क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है। जैसे मैंने बोला रायपुर मुझे जाना है, सीधा बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक रास्ता पकड़ लो रायपुर जाओ। फिर एक आदमी ऐसा घुमाएगा कि वो बस्तर फिर सरगुजा ऐसा घुमाते घुमाते लाएगा रायपुर, अंत में रायपुर। उसी तरह क्वेश्चन को घुमा देगा बेटा, लेकिन आउट ऑफ कोर्स नहीं रहेगा। इसलिए आराम से क्वेश्चन को बार बार पढ़िए आप कि आखिर ये पूछना क्या चाहता है। मैं बहुत से बच्चों को ये देखा हूं, अरे यार इसका उत्तर तो मेरे को मालूम था यार उस समय, और मैं दूसरे में आंसर में टिक लगा डाला। ये गलती मत करो, रिलैक्स रहो। 3 घंटा एकदम रिलैक्स, बिल्कुल लीडर। 3 घंटा सफिशिएंट टाइम है, 3 घंटा सफिशिएंट टाइम है। हड़बड़ाओ मत क्या क्या करना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। 10-15 मिनट पहले आराम से पढ़ते जाओ। जो क्वेश्चन बनता है उस पर टिक लगाओ, जो नहीं बनता उसको अभी छोड़ दो। मान लो हमारे पास 150 क्वेश्चन आया है, पहले राउंड में हमने पढ़ा, उस राउंड में हमको लगा कि 50 क्वेश्चन कंफर्म सही है, 50 कंफर्म सही को आप टिक लगाओ। कोशिश करो दोबारा पढ़ो। हो सकता है आपकी सोचने पे जो 100 क्वेश्चन छूटा है उसमें से 30-40 क्वेश्चन और जिसको लगता है 75% या 50% लगता है यार ये हो सकता है तो उसको लगा। लेकिन जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, अगर माइनस मार्किंग है तो उसको टच मत करो, ठीक है। मेरे ख्याल से माइनस मार्किंग शायद नहीं होना चाहिए, टेट है ये माइनस मार्किंग का प्रोसेस है। सपोज माइनस मार्किंग नहीं है तब तो आपको सबको अटेंड करके ही आना है, ठीक है बेटा। वो तो राइट, लेकिन मैं नामदेव सर, मैं अपने जीवन में मैं बता रहा हूँ बचपन से संघर्ष करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं सभी बच्चों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बेटा कि आप प्लीज़ डर के पेपर मत बनाना, नीडर होके और कोई भी प्रश्न को समझ के आंसर देना। जैसे मान लो केमिस्ट्री में निम्नलिखित में से अम्ल कौन है, तो बच्चा HCl को टिक लगा दिया, हड़बड़ी में मेरे को पता है। अरे पूछ तो पढ़ तो लो कि कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा है, कि लुईस का पूछा है, कि ब्रोस्टेन-लारी का पूछा है, कि आर्हेनियस। आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो फिर पछताते हो, अरे यार ये तो आंसर पता था मैंने गलत कर दिया। तो प्लीज़ बेटा ये गलती मत करना, ठीक है। और नामदेव क्लासेस छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर से पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों को जो टेट पेपर दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है बेटा। तो ऑल द बेस्ट।